आज के एपिसोड में जो होने वाला है वो कहानी को पूरी तरह से पलट देने वाला है। रियल में ईशा पर बहुत बड़ा संकट आ चुका है और आने वाला एपिसोड पहले से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, क्योंकि गुलाब सिंह ने अपनी ही बेटी को अपना मोहरा बना लिया है। जी हाँ दोस्तों, एक बाप अपनी बेटी को ढाल बनाकर ऐसा खेल खेलने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप इस पूरी सच्चाई को जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे पूरा खेल, पूरी साजिश और आने वाले तूफान की आहट। हवेली में साजिशों का तूफान। एपिसोड की शुरुआत होती है गुलाब सिंह की हवेली से, जहां बाहर से सब कुछ शांत नजर आ रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर साजिशों का तूफान चल रहा है। गुलाब सिंह को पता चल चुका है कि ईशा उसकी सच्चाई जान गई है। उसे ये भी अंदाजा है कि अगर ईशा ने सूरज को सब कुछ बता दिया तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन डरने की जगह गुलाब सिंह एक नई चाल चलता है। वो ईशा को साफ शब्दों में कहता है कि अगर तुम्हें सूरज को छुड़ाना है तो तुम्हें हवेली में वापस आना पड़ेगा और मेरे हिसाब से जीना पड़ेगा। यानी वो सूरज की रिहाई को ईशा की मजबूरी बना देता है। ईशा के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, माइनस प्यार बचाए या खुद को बचाए। ईशा का मास्टर प्लान। ईशा अंदर से टूट चुकी है, लेकिन बाहर से मजबूत बनने की कोशिश कर रही है। वो जानती है कि अगर उसने सूरज को सच्चाई बता दी तो गुलाब सिंह उसे मरवा भी सकता है, इसलिए वो चुप रहना ही सही समझती है। लेकिन ये चुप्पी डर की नहीं, बल्कि एक नई योजना की शुरुआत है। ईशा तय कर चुकी है कि अब वो अपने पिता को उसी के खेल में हराएगी। वो हवेली में वापस जाने का फैसला करती है, लेकिन इस बार एक बेटी बनकर नहीं, बल्कि एक दुश्मन बनकर। सूरज की रिहाई और बढ़ता शक। इधर जेल से सूरज की रिहाई होती है। जेल का दरवाजा खुलता है और सूरज बाहर आता है तो उसके चेहरे पे सिर्फ एक ही नाम होता है, माइनस ईशा। उसे यकीन है कि ईशा उससे मिलने आएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। सूरज सीधे अपने घर जाता है, जहां उसकी माँ उसे खाना खिलाती है। उसे समझाने की कोशिश करती है कि पहले आराम कर लो, लेकिन सूरज का मन कहीं और ही लगा हुआ है। उसे लग रहा है बहुत बड़ा छुपाया जा रहा है। वो बिना देर किए सीधे गुलाब सिंह की हवेली पहुंच जाता है। हवेली के बाहर पहुंचते ही उसे रोक दिया जाता है। अनुराग और आरोही सूरज पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। वो साफ कह देते हैं कि उसे अंदर जाने की इजाजत नहीं है। सूरज गुस्से में चिल्लाता है कि उसे ईशा से मिलना है। उसी समय ईशा ऊपर से ये सब देख रही होती है। उसका दिल कर रहा होता है कि वो दौड़कर सूरज के पास चली जाए, लेकिन वो खुद को रोक लेती है। वो नीचे आती है, लेकिन सूरज से नजरें नहीं मिलाती। सूरज को लगता है कि ईशा बदल गई है, लेकिन असली सच्चाई ये है कि वो सूरज को बचाने के लिए उससे दूर रह रही है। खतरनाक साजिश, सबूत मिटाने की कोशिश। उधर गुलाब सिंह सब कुछ देख रहा होता है। उसे डर लगने लगा है कि कहीं ईशा और सूरज मिलकर उसके खिलाफ कोई सबूत न ढूंढ लें। इसलिए वो एक और खतरनाक कदम उठाने का फैसला करता है। वो अपने सारे पुराने सबूत मिटाने की कोशिश करता है। हवेली के पुराने कमरे में रखी फाइलें और गुप्त दस्तावेज जलाने की तैयारी शुरू हो जाती है। लेकिन ईशा को शक हो जाता है और वो चुपचाप उन कागजों की फोटो लेने लगती है। खूनी खेल, मां पर हमला। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गुलाब सिंह को लगता है कि उसके राज तक पहुंचने की सबसे बड़ी कड़ी है ईशा की मां। इसलिए वो अपनी ही पत्नी को रास्ते से हटाने की योजना बनाता है। रात के अंधेरे में उसके आदमी ईशा की मां पर हमला करने पहुंचते हैं। तभी अचानक सूरज को किसी अनजान नंबर से फोन आता है कि ईशा की मां खतरे में है। सूरज वहां पहुंचकर जबरदस्त एक्शन करता है और ईशा की मां को बचा लेता है। लेकिन दूर खड़ा गुलाब सिंह ये सब देख रहा होता है और उसके चेहरे पर पहली बार डर नजर आता है। निष्कर्ष और आने वाला ट्विस्ट। अब गुलाब सिंह समझ चुका है कि सूरज को खत्म किए बिना उसका खेल सुरक्षित नहीं रहेगा। ईशा बाहर से आज्ञाकारी बनने का नाटक कर रही है और अंदर से जाल बुन रही है। सबसे बड़े सवाल। 1. क्या ईशा सही समय पर सच्चाई सबके सामने ला पाएगी? 2. क्या सूरज को सब कुछ पता चल जाएगा? 3. क्या गुलाब सिंह जेल जाएगा या फिर सबको मात दे देगा? आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा जबरदस्त टकराव और इमोशनल ड्रामा। आपकी क्या राय है? क्या इस बार गुलाब सिंह का खेल खत्म होगा? कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।